नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग ज्योग्राफी में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन को आज तक बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज नया साल है, हम आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वर्ष 2026 आप सभी के लिए एक लक्षित वर्ष हो, जो आपकी सपना है वो साकार हो। तो इसी आशा उम्मीद के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी, ऑप्शन सी है चमोली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। उत्तरकाशी और चमोली यह तिब्बत से लगती है। इसके अलावा एक और जिला है जो तिब्बत से लगती है, वो है पिथौरागढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के कितने राज्य की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यह कब पूछा गया है? टीचर हेडमास्टर 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा भारत है। तो यहाँ देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है 3। और ये आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख का इलाका जो है ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, 3 राज्य इधर हो गया। और बांग्लादेश के से संबंधित राज्यों की संख्या देखते हैं। पहले नंबर तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर आपका असम हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 2 4 1 5। तो 5 राज्य इधर हो गया, तो 5 3 8 राज्य होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि 8 राज्य किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ये 70वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह है तो महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो जो उत्तर पूर्वी इलाका है, महाराष्ट्र का भी जो उत्तर पूर्वी इलाका है, मान लीजिए ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी इलाका जो है ये विदर्भ का क्षेत्र कहलाता है। पाट अंचल अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में अवस्थित है। तो झारखंड में भी देखा जाए कि ये छोटा नागपुर में अवस्थित है, ठीक है। झुमरी तरैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है झारखंड से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे पहले तो राजस्थान होगा, सॉरी इसमें राजस्थान नहीं है। सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। तो पहले 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत का 3 बड़े राज्य हैं। तो राजस्थान पहला स्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो इसका सही आंसर बिहार है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात का कच्छ जिला, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो यह सही आंसर जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड माना जाता है, तो यह मेघालय को माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह 70वीं री एग्जाम 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का संबंध है प्रजाति और जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। न दक्षिण भाग में भी क्या है कि देखने को मिलता है, इस इलाका में देखने को मिलता है कुछ कुछ यहाँ भी। तो दक्षिण भारत ही माने, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो यह हरियाणा है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। गद्दी लोग निवासी हैं, गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। बोडो निवासी है, बोडो कहाँ की निवासी है? तो यह गारो पहाड़ी की निवासी है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। गारो जनजाति है, यह मेघालय में अवस्थित है, रहती है गारो जनजाति, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह गुजरात के क्षेत्र में अधिकांशतः देखा जाता था, गुजरात महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र का क्षेत्र। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील जनजाति गुजरात में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। कोटा तमिलनाडु में बिल्कुल है। टोडा ये भी क्या है, तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ बता रहा है केरल, तो ये क्या है, गलत है। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैतेई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का संबंध है नदी से, गंगा नदी के तंत्र। आइए क्वेश्चन देखते हैं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग है, तो 4000 से लेके 6000 तक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6000 मीटर तक। निम्नलिखित में नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा नदी क्या है, सबसे बड़ी वाह नदी है।
तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ऑप्शन है शंख नदी, ऑप्शन बी है उत्तरी कोयल, ऑप्शन सी है दक्षिण कोयल, ऑप्शन डी है आपका बराकर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे जिला स्थित जिलों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जिला है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिलों में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना, 99 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि बिहार के किस जिलों में गंगा नदी की लंबाई सबसे लंबी है। यदि दूसरा स्थान पूछा जाए, अब यदि क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो पूछेगा दूसरा स्थान किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे भागलपुर का है और वो है 97 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनपुन। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो नारायणी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का संबंध ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? शुभ नसरी उत्तर दिशा से मिलती है, उसके बाद वेलश्री यह भी उत्तर दिशा से, मानस ये सभी क्या है उत्तर दिशा से मिलती है। इसमें कहा जा रहा है कौन उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ये सभी नदी जो है यह दक्षिण दिशा से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई उत्तर से नहीं, सभी नदी क्या होती है कि दक्षिण दिशा से मिलती है। तो इनमें से कोई इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। एक से अधिक सभी नदी क्या है दक्षिण दिशा से मिलती है। तो यह कब पूछा गया है? बीपीएससी 9/3/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसे ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो नदी है ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज भी है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है वो आपका ब्रह्मपुत्रा की उपनदी है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। दक्षिण भारत की नदियां से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रांस द्रोणी से होकर के बहती है? तो यह आपका सही आंसर नर्मदा नदी होगा। ऑप्शन नंबर ए। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो सोन नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती है, लेकिन महानदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। तो ये निकलती कहाँ से है? सिहावा पहाड़ी से निकलती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। पश्चिम की ओर
प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? नर्मदा है, ताप्ती है, राप्ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर ए। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? यह 3 राज्य से होकर के गुजरती है। वो 3 राज्य का नाम आप ध्यान रखेंगे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है जो उड़ीसा में बहती है। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अब ध्यान रखेंगे, महानदी होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, गंगावली अच्छा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। यह पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। बाकी कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया और गंगावली, ये सभी नदी जो है ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, और नर्मदा नदी अरब की खाड़ी में जाके गिरती है। भीम नदी निम्नलिखित में से किस नाम नदी की उपनदी है? तो यह कृष्णा की उपनदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? ऑप्शन 1 नंबर क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये नदियाँ युवा बलित पर्वत से होकर के बहती है और अभी युवा अवस्था में है। यह स्टेटमेंट सही नहीं है। बलित पर्वत हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं वह 12मासी नदियाँ मानी जाती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा था, यह क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट है, इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं। यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर 1 और 3 होगा। दंडकारण्य में इंद्रवती शबरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी की, ऑप्शन नंबर बी। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो यह मैकाले श्रेणी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह 70वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रहा। आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को पुनः तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।